अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग एमडीकेट का फॉर्म कैसे फ़िल करेंगे, जो कि बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए मेरी वीडियो देखकर। मैं पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट हियर योर रीसेंट फोटोग्राफ एंड सबमिट 4 अटेस्टेड एक्स्ट्रा कॉपीज़ विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके साथ हमें 4 फोटोग्राफ्स अटैच करने हैं, 4 फोटोग्राफ्स एनवेलप में, लेकिन वो अटेस्टेड हों, ये याद रहे, ठीक है। और पीछे उनके आपका नाम लिखा हुआ हो, ओके। देन आप यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जो भी आपके डोमिसाइल में आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वो लिखेंगे, जैसे नवाबशाह, हैदराबाद, नौशेरा फिरोज़, दादू, ईटीसी। अगर आप कराची से हैं तो आप अपना टाउन लिखेंगे, टाउन भी मतलब अलॉन्ग विद ऊपर कराची और फिर नीचे अपना टाउन, ओके। देन नीचे आ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट मतलब आपका नाम, लेकिन ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना नाम जो है वो इन अलग अलग ब्लॉक्स में लिखेंगे और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिख लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं लिखा तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। आपका फादर नेम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपका सर नेम, आप मेल हैं फीमेल हैं तो उस पर टिक करें। आपकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी। उसके बाद आपका रिलीजन, अगर इस्लाम है तो इस्लाम, हिंदुज़म है तो हिंदुज़म। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल पर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पीआरसी में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपने अगर फादर का डोमिसाइल दिया है तो आपके फादर का के डोमिसाइल में डिस्ट्रिक्ट कौन सा लिखा हुआ है। आपने अगर मदर का डोमिसाइल दिया है तो आपके मदर के डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद अगर आप 18+ हैं तो आपका CNIC नंबर, अगर आप मतलब अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म नंबर लिखें यहाँ पर। उसके बाद फादर या गार्डियन का CNIC नंबर लिखें। मतलब अगर आपने मदर जो पीछे था कि अगर फादर का अवेलेबल नहीं है तो गार्डियन का दे सकते हैं, तो गार्डियन का अगर डोमिसाइल दिया है आपने तो CNIC भी गार्डियन का CNIC नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, जो अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें जो भी वहाँ से कुरियर्स वगैरह आएंगे वो इस एड्रेस पर आएंगे, तो ये बिल्कुल सही लिखिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो हमारे CNIC पर होता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ये आप किसी का भी दे सकते हैं। आप अपने फादर का भी दे सकते हैं, आप अपने बड़े बहन भाई का भी दे सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद एमडीकेट का रोल नंबर, जो आपने एमडीकेट स्लिप जो PMC ने हमें टैप्स वाली दी थी, ये उस पर लिखा होगा। टेस्ट सेंटर का नाम भी उस पर लिखा हुआ है। और एमडीकेट स्कोर आपका कितना है वो भी लिखना है। एमडीकेट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीकेट ईयर ऑफ पासिंग मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो किस बेसिस पर हो। आप अगर इम्प्रूवर हों तो आपके प्रीवियस मार्क्स पर हो या फिर आपके इस साल के मार्क्स पर हो, वो साल आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आप अगर इम्प्रूवर हो और आप चाहते हो कि आपका 2020 वाली टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट हों तो आप यहाँ पर 2020 लिखें, और अगर आप चाहते हैं आपके इस साल के हों तो वो 2021 लिखें। उसके बाद आप ये देखें नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, मैट्रिक का आपका सीट नंबर, इंटर का सीट नंबर, मैट्रिक का पासिंग ईयर, इंटर का पासिंग ईयर, मैट्रिक के बोर्ड का नाम क्या है आपका, इंटर के बोर्ड का नाम क्या है, और मैट्रिक में आपने टोटल मार्क्स कितने लिए आउट ऑफ, मतलब अगर 570 लिए हैं आउट ऑफ 850 तो आप लिखेंगे, और मतलब हैश बीच में देकर टोटल लिखेंगे, सिर्फ साइंस नहीं, ये याद रखना है यहाँ पर। और उसके बाद इंटर का 1100 में से आपने कितने लिए टोटल में से, वो लिखेंगे आप। उसके बाद ग्रेड लिखेंगे, मैट्रिक में आपका ग्रेड क्या था, इंटर में आपका ग्रेड क्या था। परसेंटेज लिखेंगे, टोटल परसेंटेज, मैट्रिक में आपकी 80 थी, 85 थी, 90 थी, वो लिखेंगे। इंटर में आपकी अभी जो रिज़ल्ट आया है टोटल परसेंटेज का 90 है, आपकी 80 है, 85 है, जो भी है वो परसेंटेज लिखें। उसके बाद ये अभी आता है हमारा CPN का, जो ये हैं जो 3 साइंस सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स लिखने हैं। अभी केमिस्ट्री है सबसे पहले। अब P1 जो लिखा हुआ है उसका मतलब है पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर की थ्योरी के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के मार्क्स।
उसके बाद इंटर के केमिस्ट्री के थ्योरी के मार्क्स, इंटर के प्रैक्टिकल के मार्क्स। उसके बाद फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के थ्योरी के मार्क्स, फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के मार्क्स। ऐसे ही आप ये मार्कशीट्स में लिखा हुआ है, डिटेल से आप लिख सकते हैं। उसके बाद फादर का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर और आप जिस डेट पर सबमिट करा रहे हैं वो डेट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आगे बताती हूँ आपको। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके फ़ादर की डिटेल्स लिखनी है, मतलब फ़ादर का नाम, अगर आपने गार्डियन का डोमिसाइल दिया है, आपने अपने अंकल वगैरह का डोमिसाइल दिया है तो उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन। अगर आपने फ़ादर का डोमिसाइल दिया है, जो कि मोस्ट ऑफ़ द बच्चों ने दिया है, तो उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिस फ़ोन नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, ये लिखना है। और ये कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी, इसमें ये है कि आप ने जो भी नंबर्स लिखे हैं, मतलब आपका अपना नंबर, आपके फ़ादर का नंबर, उनके अलावा कोई नंबर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो लोग कांटेक्ट करें और आप दोनों नंबर्स अटेंड ना कर पाएँ तो वो इनको कांटेक्ट कर सकें। जैसे अपने चाचू का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का आप लिख सकते हैं, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखना है जी। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है मेडिकल कॉलेजेस की, वो आपने प्रायोरिटी वाइज ये लिस्ट बनानी है। जैसे अगर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दाव को देनी है तो आप पहले नंबर 1 पर दाव लिखेंगे, फिर जिना लिखेंगे, फिर लियाकत लम्स लिखेंगे, फिर पम्प्स लिखेंगे। आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते हैं। 14 यूनिवर्सिटीज़, 14 के नाम यहाँ पर लिख दें आप अगर लम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहती हैं, कुछ गर्ल्स पम्प्स को ज़्यादा, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपसे कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे हो भी गई तो इतना कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हाफिज़ कुरान अगर कैंडिडेट आप हैं तो यस पर टिक लगाएं, अगर नहीं हैं तो नो पर टिक लगाएं। अगर आप डिसेबल हैं तो यस पर लगाएं, अगर नहीं है तो नो पर लगाएं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आने वाली है। इसमें क्या है कि सबसे पहले ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन प्रोवाइड फाइल कवर टू बी कंसिडर्ड फॉर ओपन। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी डिटेल बताई कि फ़ाइल में क्या क्या डालना है, वो बताया है पूरा इसमें, तो वो ज़रूर देना है आपको। आप अगर सेल्फ़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरिट के लिए अप्लाई करना चाह रही है, किसी के लिए भी, किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, लेकिन ये वाला फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ये एनी हाउ आपको अप्लाई करना है। उसके बाद बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके फॉर्म्स बाद में आएंगे, पम से उसका भी बाद में आएगा, वो आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये 8 चिट्स हैं, ये एज इट फिल करनी है। ये जो लिखा हुआ है नाम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, ये बिल्कुल सही लिखना है आपने, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपको कुरियर्स आएंगे वापस। ठीक है, ये 8 के 8 फिल करके इस फॉर्म के साथ ही, जैसे मैंने आपको बताया था, उस फाइल में ये चीज़ भी लगानी। तो जी स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके जो फॉर्म्स की आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वो आप मुझसे अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।